हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर टेंजी। आज हम आप सभी के लिए संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और अव्यय इन तीन टॉपिकों से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया विशेषण से और अव्यय से। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर इतना क्वेश्चन देखते हैं तो काफ़ी एग्ज़ाम में हेल्प करने वाले सभी क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं कई बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संज्ञा को किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए, राम के नाम से, गंगा के नाम से, राम नाम के नाम से, पटना के नाम से। तो जो संज्ञा होता है उसे संज्ञा को नाम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के उद्घोतक शब्द को क्या कहते हैं? तो बताइए, संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, विशेषण कहते हैं, विशेष से कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भी कितने भेद होते हैं? तो बताइए, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 है, तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के जो भेद होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? बताइए, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो स्त्रीत्व में जो संज्ञा होता है वो क्या होता है? वो भाववाचक संज्ञा होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी, क्रोधित। तो बताना है इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है। तो क्रोध शब्द जो होता है वो संज्ञा के श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भाववाचक संज्ञा बनाइए। लड़कपन, लड़ाई, लड़कपन, लड़का, लड़का, लड़का आईपन। तो इसमें बताइए कौन सा होगा भाववाचक संज्ञा। तो इसका करेक्ट आंसर है लड़कापन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सचरित्रता किस मूल शब्द से बना है? सतचरित्र, चरित्र, चरित्रता, सचरित्र। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। तो चरित्र से बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो बताइए, भाववाचक संज्ञा क्या होता है? शत्रुता, वीर, मनुष्य, गुरु। तो इसमें बताना भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर है शत्रुता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय, पहाड़, यमुना, आम। तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे यमुना जो है 9 का सी, ऑप्शन नंबर सी यमुना जो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो इसमें बताना कौन सा शब्द जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिए, मिठाई, चतुराई, लड़ाई, उतराई। तो इसमें बताना भाववाचक संज्ञा कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, जो मिठाई होता है वो भाववाचक संज्ञा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जातिवाचक संज्ञा बताइए। इसमें बताना जातिवाचक संज्ञा कौन सा है। लड़का, सेना, श्याम, दुख। तो इसमें जातिवाचक संज्ञा कौन सा है बताइए। तो देखिए यहाँ पे जो लड़का है वो जातिवाचक संज्ञा है
यहाँ पे दुख जो है वो भाववाचक संज्ञा है, यहाँ श्याम जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और सेना जो है समूहवाचक संज्ञा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रोध, कालिमा, मिठास में कौन सा संज्ञा निहित है? तो बताना इसमें कौन सी संज्ञा निहित है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो देखिए क्रोध, कालिमा, मिठास जो होता है ये सब जो होते हैं वो टोटल भाववाचक संज्ञा होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 13, समूहवाचक संज्ञा की पहचान करिए। देखिए समूहवाचक संज्ञा इसमें बताना कौन सा। समूहवाचक संज्ञा टीम, घी, नदी, राम। तो देखिए समूहवाचक संज्ञा जो ग्रुप में होते हैं उसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो समूहवाचक संज्ञा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, इस वाक्य में कौन सी संज्ञा निहित है? तो देखिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, इस वाक्य में जो रामचरितमानस है ये कौन-सा है? तो देखिए रामचरितमानस जो होता है वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, देश को हानि जयचंदों से होती है, इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पे जयचंद जो होता है इसमें कौन सी संज्ञा है? तो जयचंद जो है जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, पर्वत शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो बताना पर्वत शब्द में कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो पर्वत जो होता है वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, धुआं शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो बताइए धुआं शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा होता है या द्रव्यवाचक संज्ञा होता है या समूहवाचक या व्यक्तिवाचक? तो धुआं शब्द जो होता है वो द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसे बताना है वीर का भाववाचक संज्ञा रूप है। तो बताइए वीर का भाववाचक संज्ञा क्या होता है? तो वीर का भाववाचक संज्ञा जो होता है वो होता है ए और बी दोनों इसमें हो जाएगा। वीरता भी होता है और वीरत्व भी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। वीर का भाववाचक संज्ञा जो होता है वो वीर भी होता है, वीरता भी होता है और वीरत्व भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सर्वनाम को देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? तो बताइए संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? तो सर्वनाम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? तो बताइए इसमें सर्वनाम का कौन सा गलत विकल्प दिया हुआ है? वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, मेरे तेरे को घड़ी दूंगा, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। तो देखिए मैं तेरे को कोई शब्द नहीं होता है हिंदी में, तो यही जो है अशुद्ध इसमें है। तो इसी को हमको करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो बताइए मुझे किस प्रकार का सर्वनाम होता है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे जो होता है वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं?
तो देखिए सर्वनाम के टोटल 6 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो बताइए निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो यह और वह, ये सब जो होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है, कौन सा है? तो इसे बताना है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। 6 नंबर का देखिए, अनिश्चयवाचक बताइए कौन सा? कौन, जो, कोई, वह। तो देखिए कौन जो होता है प्रश्नवाचक होता है, यह और वह जो होता है वो निश्चयवाचक होता है, जो होता है संबंधवाचक होता है। तो यहाँ पे सी जो होता है कोई जो होता है वही क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखिए, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? तो देखिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। तो इसका करेक्ट आंसर है सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है, संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। तो इसमें संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? कोई, कौन, जो, वह। तो जो कोई होता है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। कौन जो होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जो शब्द जो है वो संबंधवाचक है। यह और वह जो होता है निश्चयवाचक होता है। तो 8 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्रिया विशेषण पे आइए। देखिए मोहन सुंदर लिखता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है। मोहन सुंदर लिखता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण क्या होगा? मोहन सुंदर लिखता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्रिया विशेषण जो है वो सुंदर है, यही क्या है? क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम यहाँ रहता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण की पहचान करिए। तो इसे बताना है इस सेंटेंस में कौन सा क्रिया विशेषण लगा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ। यहाँ जो है क्रिया विशेषण का काम कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, संगीता प्रतिदिन पढ़ती है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण की पहचान करें। तो बताइए संगीता प्रतिदिन पढ़ती है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है? तो देखिए इसमें जो है प्रतिदिन शब्द जो है वो क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो शब्द क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण, अव्यय, संज्ञा, सर्वनाम। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थानुसार क्रिया विशेषण के भेद हैं। तो बताइए अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है, इसमें बताइए कौन सा करेक्ट है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? परिणामवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मैं अभी आ रहा हूँ, इस वाक्य में कौन सा कालबोधक क्रिया विशेषण निहित है? पहचान करें। मैं अभी आ रहा हूँ, तो इसमें बताइए कौन सा क्रिया विशेषण प्रयोग किया गया है? तो यहाँ अभी शब्द जो है वो क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर कभी चलेंगे, इस वाक्य में कौन सा कालवाचक क्रिया विशेषण निहित है? बताइए फिर कभी चलेंगे, इस वाक्य में कौन सा कालवाचक क्रिया विशेषण निहित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फिर कभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पानी निरंतर बह रहा है, इस वाक्य में कौन सा कालवाचक क्रिया विशेषण निहित है?
पहचान करें। तो देखिए इसमें पानी निरंतर बह रहा है, तो इसमें क्रिया विशेषण जो हो जाएगा वो निरंतर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिस क्रिया विशेषण शब्द से कार्य के होने का समय ज्ञात हो वह कौन सा क्रिया विशेषण है। अगर आप लोगों को क्रिया विशेषण पहचानने नहीं आता हो तो इस चैनल पर सर्च करिए क्रिया विशेषण बाय माय फ्यूचर 10G, तो आप लोगों के सामने वीडियो आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बताइए, जिस क्रिया विशेषण शब्द में से कार्य का होने का समय ज्ञात हो वह क्रिया विशेषण है। तो इसे क्या कहा जाता है, कालवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10, यदा कदा तदंतर आदि शब्दों में कौन सा क्रिया विशेषण निहित है। कालवाचक, स्थानवाचक, परिणामवाचक, रीतिवाचक। तो यहाँ पे यदा कदा तदंतर आदि शब्दों में कौन सा क्रिया विशेषण प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भीतर जाकर बैठिए इस वाक्य में क्रिया विशेषण निहित है। कालवाचक, स्थानवाचक, परिणामवाचक, रीतिवाचक। तो भीतर जाकर बैठिए इसमें कौन सा क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है स्थानवाचक क्रिया विशेषण प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, किधर जा रहे हो इस वाक्य में क्रिया विशेषण की पहचान करें। तो इसका हो जाएगा कालवाचक, स्थानवाचक, परिणामवाचक, रीतिवाचक। तो इसका करेक्ट आंसर है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, दाएं बाएं अंदर इस ओर आदि शब्दों में कौन सा क्रिया विशेषण निहित है। कालवाचक, स्थानवाचक, परिणामवाचक, रीतिवाचक। तो इसका करेक्ट आंसर है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए इस वाक्य में क्रिया विशेषण निहित है। तो यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर थोड़ा थोड़ा। ऑप्शन बी थोड़ा, ऑप्शन सी अभ्यास, ऑप्शन डी कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए थोड़ा थोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बुध बुध शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण निहित है, पहचान करें। तो यहाँ पे देखिए परिणामवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक। तो यहाँ बताइए बुध बुध शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण प्रयोग किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है परिणामवाचक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, संभव है कि वह आए इस वाक्य में क्रिया विशेषण की पहचान करें। रीतिवाचक, परिणामवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 17 और 18 देखिए, वास्तव में ठीक है, वास्तव में ठीक, हाँ आदि शब्दों में क्रिया विशेषण निहित है। तो बताइए इसमें कौन सा क्रिया विशेषण निहित है। रीतिवाचक, परिणामवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक। तो इसमें हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्रिया विशेषण का अन्य नाम क्या है। क्रिया, क्रिया विशेषण, विकारी विशेषण, अविकारी विशेषण। तो बताइए क्रिया विशेषण का अन्य नाम क्या है। तो क्रिया विशेषण का अन्य नाम जो होता है अविकारी विशेषण होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 19, वह बहुत धीरे चलता है इस वाक्य में क्रिया विशेषण है। वह बहुत धीरे चलता है, तो इसमें कौन सा है करेक्ट। तो इसका करेक्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण जो है ऑप्शन नंबर बी बहुत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्रिया विशेषण के प्रमुख भेद हैं। तो बताइए क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद से संबंधित नहीं है। तो बताइए प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद कौन से नहीं हैं? साधारण, योजक, संयोजक, अनुबद्ध, श्रेणीबोधक। तो इसका करेक्ट आंसर है श्रेणीबोधक, यही नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद से संबंधित नहीं है। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनुबंध। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद हैं। तो बताइए अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद कौन कौन से होते हैं? तो 23 का ए और बी दोनों सही है, 23 का सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अब आप जा सकते हैं, इस वाक्य में क्रिया विशेषण की पहचान करें। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, फिर आप सभी क्या कहेंगे, इस वाक्य में क्रिया विशेषण की पहचान करिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फिर। अब देखिए यहाँ पे अव्यय स्टार्ट होता है, अव्यय के जितने प्रकार हैं उसे आप लोग देख लीजिए, इसमें टोटल जितने भी हैं उस सबका क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा। तो चलिए संबंध बोधक अव्यय को देखा जाए। उसका साथ छोड़ दीजिए, इस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय बताइए कौन सा है? उसका साथ छोड़ दीजिए, तो इस चारों ऑप्शन में बताइए कौन सा संबंध बोधक अव्यय है? तो यहाँ पे साथ जो होता है वो संबंध बोधक अव्यय होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेरे सामने से हट जा, मेरे सामने से हट जा। तो इसे बताइए कौन सा संबंध बोधक अव्यय है? मेरे सामने से हट जा। तो इसका करेक्ट आंसर है सामने से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल किले पर तिरंगा लहरा रहा है, इस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय है। तो बताइए इसमें कौन सा संबंध बोधक अव्यय लगा हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर जो होता है वो संबंध बोधक अव्यय का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीर अभिमन्यु अंत तक शत्रु से लोहा लेता रहा, इस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय है। तो बताइए इसमें संबंध बोधक अव्यय कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए तक जो होता है वो संबंध बोधक अव्यय का काम करता है, यहाँ पे संबंध बोधक अव्यय का काम कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकूंगा, इस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय है। तो बताइए इसमें कौन सा संबंध बोधक अव्यय लगा हुआ है? तो यहाँ पे देखिए जो बिना आया है यही क्या है? संबंध बोधक अव्यय है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मूल रूप से संबंध बोधक अव्यय के भेद नहीं है। तो इसमें बताइए मूल रूप से संबंध बोधक अव्यय के भेद कौन से नहीं हैं? तो इसमें देखिए कि जो है यही संबंध बोधक अव्यय नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रयोग के अनुसार संबंध बोधक अव्यय के भेद हैं। तो बताइए प्रयोग के अनुसार संबंध बोधक अव्यय के कौन से भेद हैं? तो देखिए यहाँ पे सी जो है, ए और बी दोनों जो है संबंध बोधक अव्यय के भेद होते हैं, संबंध और अनुबंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अव्यय के कितने भेद हैं? तो बताइए अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अव्यय के भेद कितने होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर 14, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, व्युत्पत्ति के अनुसार संबंध बोधक अव्यय के कितने भेद हैं? मूल संबंध बोधक, यौगिक संबंध बोधक, ए व बी दोनों सही, ए व बी दोनों गलत। तो व्यक्ति व्युत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के जो है मूल संबंध बोधक अव्यय भी होता है, यौगिक संबंध बोधक अव्यय भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बिना, पर्यांत, पूर्वक आदि शब्दों का संबंध किस अव्यय से है? मूल संबंध बोधक अव्यय, सहचर वाचक, यौगिक संबंध बोधक, संग्रह वाचक। तो 10 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, इसमें देखिए समुच्चय बोधक अव्यय स्टार्ट होता है। अव्यय का एक ये भी प्रकार होता है, एक होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो समुच्चय के बाद विस्मयादि बोधक अव्यय से रिलेटेड क्वेश्चन को कराया जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है संबंध बोधक समुच्चय बोधक अव्यय का। श्रुति और गुंजन पढ़ रहे हैं, श्रुति और गुंजन जो है पढ़ रहे हैं, इस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय निहित है। तो इसे बताइए समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए समुच्चय बोधक अव्यय और होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुझे टेप रिकॉर्डर या घड़ी चाहिए, इस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय निहित है। मुझे टेप या अभी, इसमें कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, या जो होता है समुच्चय बोधक अव्यय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीता ने बहुत मेहनत की किंतु फिर भी सफल नहीं हो सकी, इस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय निहित है। तो इसे बताना समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए किंतु जो शब्द होता है वो समुच्चय बोधक अव्यय नहीं होता है। देखिए इसमें समुच्चय बोधक अव्यय बताना है कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे किंतु जो है वो समुच्चय बोधक अव्यय है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बेशक वह धनवान है परंतु है कंजूस, इस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय निहित है। तो बताइए इसमें समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा है। तो यहाँ पे परंतु जो है वो समुच्चय बोधक अव्यय है, यहाँ पे परंतु ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, श्याम को बुलाओ क्योंकि मुझे उससे कुछ कहना है, इस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय निहित है। तो बताइए समुच्चय बोधक क्या है? श्याम बुलाओ क्योंकि मुझे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी क्योंकि शब्द जो होता है वो समुच्चय बोधक अव्यय होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं और कृष्ण घूमने जाएंगे, इस वाक्य में सही समुच्चय बोधक अव्यय की पहचान करें। मैं और कृष्ण घूमने जाएंगे, इस सेंटेंस में बताना है कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय है। तो यहाँ पे देखिए संयोजक समुच्चय बोधक अव्यय है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजेश, राकेश तथा सुरेश ने आनंद भवन में तारामंडल देखा, इस वाक्य में अव्यय की पहचान करिए। तो बताइए इसमें कौन सा अव्यय लगा हुआ है। तो 7 का ऑप्शन नंबर ए संयोजक करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, करो या मरो, इस वाक्य की पहचान करें। तो देखिए यहाँ पे यह शब्द जो है क्या कर रहा है, विभाजक के रूप में है, तो इसे विभाजित कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नित्य काम करो ताकि सारे काम शीघ्र हो सकें, उचित अव्यय की पहचान करें। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
विभाजक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, तुम पैसे का प्रबंध कर लो अन्यथा मुझे कुछ और करना पड़ेगा। उचित संबंध बोधक काव्य की पहचान करें। तो इसे बताना है कौन सा समुच्चय बोधक काव्य का प्रयोग हुआ है। तो इसमें विकल्प सूचक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अव्यय पे चलते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय। इसको पहचानना बहुत इजी होता है। तो देखिए, आह क्या मौसम है, विस्मयादि बोधक अव्यय की पहचान करें। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, आह शब्द जो होता है वो विस्मयादि बोधक होता है। अगला क्वेश्चन है, उफ कितनी गर्मी पड़ रही है, विस्मयादि बोधक अव्यय की पहचान करिए। तो बताइए, उफ है कि कितनी है कि गर्मी है कि पड़ रही है। तो इसमें विस्मयादि बोधक अव्यय कौन सा है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए, उफ शब्द जो होता है वो विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरे आप आ गए, विस्मयादि बोधक अव्यय की पहचान करें। अरे आप आ गए, तो 3 का बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे अरे शब्द जो होता है वो विस्मयादि बोधक होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, बाप रे बाप यह क्या कर डाला, इस वाक्य में अव्यय की पहचान करें। तो इसे बताइए कौन सा अव्यय है। तो 4 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, छी छी धिक्कार है तुम्हारे नाम को, इस वाक्य में अव्यय की पहचान करें। तो इसे बताना कौन सा अव्यय है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा छी छी, ए क्या है, अव्यय है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ओह तो यह तुम्हारे कारनामे हैं, इस वाक्य में अव्यय की पहचान करें। तो यहाँ पे देखिए, ओह शब्द जो होता है वही विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, शाबाश तुमने वंश का नाम उज्जवल कर दिया, इस वाक्य में अव्यय की पहचान करिए। शाबाश तुमने वंश नाम, तो इसे बताना कौन सा अव्यय विस्मयादि बोधक है। तो यहाँ पे देखिए, ए जो है शाबाश शब्द जो होता है विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। तो इसका ए ऑप्शन नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, वाह वाह खूब रहा, इस वाक्य में अव्यय की पहचान करिए। तो बताइए इसमें विस्मयादि बोधक अव्यय कौन सा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, वाह वाह शब्द जो है विस्मयादि बोधक अव्यय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हे भगवान मुझे उठा ले, इस वाक्य में अव्यय की पहचान करें। तो इसे बताना है कौन सा अव्यय प्रयोग किया गया है विस्मयादि बोधक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, हे भगवान जो है क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए क्या हुआ, इस वाक्य में अव्यय की पहचान करिए। तो बताइए इसमें विस्मयादि बोधक अव्यय कौन सा है। तो यहाँ पे ए शब्द जो है विस्मयादि बोधक अव्यय है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।